हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग वेरी गुड इन योर लाइफ। आप में से बहुत से लोग मेरे को हर बार पूछते हैं कि WD-40 जो स्प्रे आपने देखा ही होगा, बहुत बार मैंने वीडियोस में मैं इसको यूज करते रहता हूं। तो आप में से बहुत से लोग मेरे को पूछते हैं कि व्हाई डोंट यू ब्रिंग वन डिटेल्ड वीडियो जिसके अंदर आप WD-40 हमारी कार के अंदर हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, वो आप बताइए। तो आज जो हमारी ये वीडियो रहने वाली है, इसके अंदर मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। जो ये WD-40 स्प्रे है, इसको आप अपनी कार के अंदर कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं और ये कितना बेनिफिशियल हो सकता है। ये सिर्फ एक स्प्रे है, बट इसके जो मल्टीपल यूजेस हैं। अगर आप एक कार ओन करते हैं, कोई व्हीकल ओन करते हैं, अगर आप कुछ व्हीकल नहीं भी ओन करते, तो घर में भी इसके बहुत सारे आपको यूजेस आने वाले हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारे यूजेस, आप स्पेसिफिकली जस्ट फॉर योर कार, कि आप कार के अंदर क्या क्या यूज कर सकते हैं। और साथ में ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके जल्दी से कर लीजिए। और मैं नोटिस करता हूँ 90% ऑफ पीपल आप में से जो वीडियोस देख के जाते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं ऐसे ही और वीडियो आपके लिए इन फ्यूचर जल्दी से जल्दी लाता रहूं। तो जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वीडियो को लाइक भी कर दें। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, जल्दी से मैं आपको ले चलता हूँ बाहर और बताता हूँ कहाँ कहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं। और सबसे पहले बात कर लेते हैं कार के डोर की। कई बार इसमें से आपको चूं चूं की आवाज आने लगती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर इसके अंदर लुब्रिकेशन की कमी होती है तो आपको ये दरवाजा जब भी आप खोलते बंद करते हैं तो आपको एक स्वीकिंग सी चूं चूं की साउंड आती है। तो आपको ये लुब्रिकेट करने हैं इसके पार्ट। ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे हम स्प्रे करेंगे WD-40 का। ल्यूब्रिकेशन का कोई भी काम है, WD-40 अपनी ड्यूटी बिल्कुल अच्छे से निभा देगा। और यहाँ पे और ऊपर वाले जॉइंट पे भी हम कर देंगे स्प्रे अच्छे से। और इसको आपको छोड़ देना है 2-5 मिनट के लिए। और उसके बाद जब आप चेक करेंगे, आपका जो कार का डोर है वो परफेक्टली खुल रहा बंद हो रहा होगा विदाउट एनी साउंड। और बढ़ते हैं सेकंड यूसेज की तरफ। अगर आपके पास आपके जो इंटीरियर होते हैं उसको चमकाने के लिए कोई पॉलिश नहीं है, तो वहाँ पे भी WD-40 बहुत अच्छे से काम करने वाला है। आपको क्या करना है, आपके जितने भी प्लास्टिक के पार्ट हैं कार के अंदर, उनके ऊपर अगर डलनेस आ गई है तो आपको स्प्रे करना है WD-40 का। और फिर आपको इसको एक माइक्रोफाइबर क्लोथ से पूरा कर देना है पैच को क्लीन, जहाँ पे जिस प्लास्टिक पार्ट पे आप डाल रहे हैं। और उसके बाद शाइन देखिए, आपके प्लास्टिक सरफेस के ऊपर जो शाइन आ रही है, ये शाइन सेम है। अगर आप कोई पॉलिश यूज करेंगे, वैसी शाइन आपको WD-40 यूज करने से मिल जाती है। और हमारी जो नेक्स्ट यूसेज रहने वाली है वो है कि कई बार हाईवे पे जब हमारा ये व्हील हमें चेंज करना होता है तो ये जो बोल्ट होते हैं बहुत ज्यादा जाम हो जाते हैं। इसको आसानी से खोलना हो तो आपको इसके ऊपर स्प्रे करना है, बोल्ट्स के ऊपर WD-40 का स्प्रे, और थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। और थोड़ी देर के बाद जैसे ही आप खोलने का ट्राई करेंगे, बोल्ट जो है बहुत ही आसानी से खुल जाएंगे। आपको बिल्कुल भी ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद जितना भी हमारा ऊपर का रेसिड्यू बचता है उसको हमें माइक्रोफाइबर क्लोथ से साफ कर लेना है, ताकि हमारे अलॉयज के ऊपर कोई भी डस्ट ना चिपके। और बात अगर एलॉयज की चली रही है तो एलॉयज के ऊपर बहुत तरह की गंदगी चिपक जाती है, या फिर ये जो हमारा कवर होता है व्हील कवर, इसके ऊपर बहुत तरह की डर्ट चिपक जाती है। तो उसको कैसे इजीली रिमूव करना है और एक शाइन दे रही है हमारे एलॉयज के ऊपर, या फिर आपको जो है ग्रिल दिखाई दे रही, तो सबसे पहले तो इसको आपको कर लेना है माइक्रोफाइबर क्लोथ से क्लीन। और फिर हम स्प्रे करेंगे WD-40 का हमारे व्हील कैप के ऊपर, या फिर आप एलॉयज के ऊपर अपना स्प्रे करेंगे। आपको अच्छे से स्प्रे कर लेना है और थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देना है वैसे का वैसा। उसके बाद माइक्रोफाइबर क्लोथ लेना है और सरफेस को अच्छे से आपको क्लीन कर लेना है। उसके बाद जो आपको शाइन देखने को मिलेगी, दैट विल ब्लो योर माइंड। ऐसी शाइन आपको कोई भी टायर क्लीनिंग प्रोडक्ट से भी ऐसी शाइन नहीं मिलेगी जो WD-40 स्प्रे यूज करने के बाद आपको यहाँ पे शाइन देखने को मिल जाएगी। और अब चलते हैं हमारी कार के बूट के अंदर। जो हमारी बूट के अंदर ये लॉक होता है, कई बार ये जाम हो जाता है और कई बार ये फंस के लगना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको क्या करना है, ये लॉक के ऊपर आपको WD-40 का स्प्रे करना है। और साथ में ये नीचे ही नहीं, सिर्फ ऊपर जहाँ पे वो फिट होता है, यहाँ पे भी हम थोड़ा सा स्प्रे कर लेंगे WD-40 का। और उसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है हमें यहाँ पे। और उसके बाद जितना भी रेसिड्यू बच जाता है, हमारे जो नीचे स्पिल हो गया थोड़ा सा WD-40 स्प्रे, उसको हम वापस से माइक्रोफाइबर क्लोथ से एक बार क्लीन कर लेंगे। और उसके बाद जब आप चेक करेंगे, आपका जो बूट का लॉक है एकदम परफेक्टली वर्क करने लगेगा, बिल्कुल भी अटकेगा नहीं। और नेक्स्ट जो हमारे यूज के सिनेरियो आने वाला है वो है ORVM। हमारी कार के अंदर फ्रीक्वेंटली हम इनको ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं। तो कई बार जो इसके अंदर मोटर लगी होती है वो फेल हो जाती है। तो वो मोटर फेल ना हो तो आपको यहाँ पे इसको ल्यूब्रिकेट कर लेना है। सबसे पहले आपको स्प्रे कर लेना है, इसके जो हिंजेस हैं इसके ऊपर स्प्रे कर लेना है आपको WD-40 का। और उसके बाद फिर थोड़ी देर के लिए आपको इसको छोड़ देना है।
और जो स्प्रे हमने यूज़ किया वो अंदर के जॉइंट्स को अच्छे से लुब्रिकेट कर दे, इसलिए थोड़ा सा 1-2 बार हम इसको ओपन क्लोज कर देते हैं जो हमारा ORVM है, ताकि अच्छे से वो अंदर लुब्रिकेट हो जाए। और उसके बाद फिर हमारा जो बाहर रेसिड्यू थोड़ा सा बचा हुआ है, नीचे स्पिल हो गया हमारा WD-40, उसको कर लेंगे क्लीन माइक्रोफाइबर क्लोथ से। आपको हमेशा ही क्लीन करते रहना है, साथ के साथ आपको ऐसा छोड़ना नहीं है, और साथ के साथ ही क्लीन कर देना एक अच्छी हैबिट है। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट यूज़ के सिनेरियो रहने वाला है वो है हमारे वाइपर्स। जो वाइपर्स होते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनके अंदर से भी आपको स्वीकिंग की साउंड आने लगती है जब आप इनको यूज़ करते हैं, और एक खर-खर भी आपको फ़ील होती है जब आप अपने वाइपर यूज़ करते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि वाइपर्स हमारे एक्सपोज़ रहते हैं बाहर गंदगी में, और इनके अंदर यहाँ पे डर्ट बहुत ज़्यादा जम जाती है, और नॉर्मल पानी से अगर आप इसको निकालने का ट्राई करेंगे तो आप वो नहीं निकाल पाएँगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे पहले अच्छे से क्लीन कर लेना है इनको। एक बार दिखाता हूँ कितनी गंदगी है, थोड़ा-सा यहाँ पे मैंने इसको निकाला है, आप देखेंगे एक इतने से वाइप में इतनी आपको डर्ट यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इसको क्लीन करने के लिए हम यहाँ पे WD-40 का स्प्रे जो है हमारा, ये हमारे वाइपर ब्लेड के ऊपर कर लेंगे, और फिर हमें स्प्रे करने के बाद थोड़ी देर हमारे वाइपर्स को छोड़ देना है ताकि जो स्प्रे अपना काम कर पाए। उसके बाद हमें वापस से माइक्रोफाइबर क्लोथ हमारा ले लेना है और अच्छे से इनको क्लीन करना है। वाइपर्स के अंदर की जितनी भी गंदगी है आपको सारी निकालनी है माइक्रोफाइबर क्लोथ की हेल्प से। वो सारी की सारी जितना भी डस्ट है, जितनी भी डर्ट अंदर घुसी हुई है, जमी हुई है, वो सारी आराम से निकल जाती है, क्योंकि ये स्प्रे अपना काम इतने अच्छे से कर देता है। और उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे ये ब्लैक कलर का जो कार्बन या फिर डर्ट आप बोल सकते हैं कितना सारा निकला है। ये निकलने से आपके जो वाइपर है उनकी लाइफ भी बढ़ जाएगी। अगर आप क्लीन नहीं करेंगे तो इनकी लाइफ भी कम हो जाती है, और ये फिर साउंड भी करने लगते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है। और हमारा जो अगला यूज़ केस होने वाला है, आपने देखा होगा कि जो हमारी पावर विंडोज़ होती हैं कार की, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने नोटिस किया होगा कि वो ऊपर नीचे जब हम करते हैं तो उनको अंदर एक जर्क सी आपको फील होती है, और जो स्पीड होती है उनकी वो भी आपको कम दिखाई देती है। जो आपने नई कार परचेस करी होगी उस टाइम पे जो आपको स्पीड दिखाई देती है ऊपर और नीचे रोल डाउन होने की, वो कम हो जाती है, क्योंकि इनकी जो यहाँ पे विंडोज़ के ऊपर कचरा बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, जो कि हम कभी निकालते ही नहीं हैं। और इससे क्या हो सकता है कि आपकी जो ये अंदर मोटर लगी होती है जिससे ऊपर नीचे आपका ये विंडो हो रही है, वो मोटर भी कई बार फेल हो जाती है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे स्प्रे करना है, और नॉर्मली ऐसे स्प्रे करना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे ये मैंने पाइप लगा लिया है, इसके साथ ही ये आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ये लगाएंगे और अब हम यहाँ पे इसको करेंगे स्प्रे यहाँ पे, और ऊपर फिर थोड़ी देर के लिए हम इसको यहाँ पे छोड़ देंगे, WD-40 को ऐसे का ऐसा लगा रहने देंगे, और उसके बाद हम क्लीन करेंगे सारे के सारे डर्ट को। और वो क्लीन करने के लिए अगर आपके पास कोई लंबी नुकीली चीज़ है, जैसे कि स्क्रू ड्राइवर हो गया, तो भी चलेगा। इस वीडियो के पर्पस के लिए मैं अपनी कार की जो आती है वो यूज़ करूंगा, क्योंकि इसके ऊपर डिटेल वीडियो मैंने बनाया है कि कैसे आपको अपनी पावर विंडो की जो स्पीड है वो इंक्रीज़ करनी है, और जो इसके अंदर जर्क आ रहा है वो भी आपको फील नहीं होगा। उस वीडियो का जो लिंक है ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। इस वीडियो के लिए सिर्फ मैं अपनी कार की, अभी मेरे पास स्क्रू ड्राइवर नहीं है तो कार की ही यूज़ करके दिखाता हूँ कि यहाँ से कितना डर्ट अभी आपको देखने को मिल जाएगा। आपकी जो विंडोज़ ऊपर नीचे होने में तकलीफ हो रही थी वो इसलिए ही होती है क्योंकि यहाँ पे बहुत डर्ट जमा हो जाता है। यहाँ पे आप देखिए कितना ये कार्बन काला काला सा डर्ट आपको दिखाई दे रहा है। ये सारा का सारा आपकी पावर विंडो को एक दिन फेल कर देगा अगर आप ये क्लीन नहीं करेंगे। आपकी मोटर सड़ जाएगी और आपको एक मोटा खर्चा आ जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो इसको अच्छे से क्लीन करते रहें टाइम टू टाइम पे WD-40 स्प्रे के साथ। और एट दी एंड अगर आप नोटिस करेंगे आपकी पावर विंडो एफिशिएंटली ऊपर नीचे होने लग जाएगी जैसे ही आप इसके अंदर से डर्ट को क्लीन कर देंगे। और उसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ कार के इंजन बे के अंदर। बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि आपको डायरेक्टली पानी से आपके कार के इंजन बे को कभी भी क्लीन नहीं करना होता। अगर आप कर रहे हैं तो आप उसको बिल्कुल रोक दीजिए। इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई है कैसे आपको आपका कार का इंजन बे क्लीन करना चाहिए, वो आपको आई बटन में मिल जाएगी वीडियो, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी। और उसके अंदर जो सबसे यूजेबल चीज़ होती है वो है WD-40 का स्प्रे, यहाँ पे पूरी शाइन देने के लिए जितने भी प्लास्टिक के सरफेस हैं आपके इंजन बे के अंदर। तो मैं आपको एक छोटा सा डेमो दे देता हूँ। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे जो हमारी डलनेस दिखाई दे रही थी हमारे इंजन बे के अंदर, और अभी मैंने इसके ऊपर कर दिया है WD-40 का स्प्रे। और उसके बाद फिर हम माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से हमारा जो सरफेस है इसको क्लीन कर देंगे। तो आप देखेंगे कि शाइन जो आपको दिखाई देगी प्लास्टिक पार्ट के ऊपर, और जितने भी इलेक्ट्रिकल आपको ये वायरिंग दिखाई दे रही है परफेक्टली WD-40 उनके ऊपर यूज़ करना बिल्कुल एकदम सेफ है। तो आप वो वीडियो देख लीजिए, डिटेल्ड वीडियो जो मैंने बनाई हुई है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी वो वीडियो मिल जाएगी। तो सबसे पहला यूज़ के सिनेरियो आपका इंजन बे के अंदर WD-40 का ये है
कि आप अपने इंजन बे को एकदम परफेक्टली शाइन एकदम क्लीन कर सकते हैं WD-40 का यूज़ करते हुए। और नेक्स्ट यूज़ केस सिनेरियो हमारा है, ये बैटरी आपको दिखाई दे रही है कि अगर आपकी बैटरी टर्मिनल आपने कभी नोटिस किया होगा उनके ऊपर वाइट कलर का एक सब्सटेंस जम जाता है। वो होता क्या है, वो सारा का सारा एक सल्फर होता है जिससे आपकी बैटरी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा होता है। तो वो आपको टाइम टू टाइम क्लीन करते रहना चाहिए। तो WD-40 से आप अपनी बैटरी टर्मिनल बहुत ही अच्छे से क्लीन कर पाएंगे। कैसे आपको ये टर्मिनल परफेक्टली निकालने हैं, क्योंकि नॉर्मली कोई भी इसको निकालेगा तो वो डेंजरस हो सकता है। तो कैसे टर्मिनल आपको अच्छे से निकालने हैं, फिर इसको क्लीन करना है और फिर WD-40 से टर्मिनल को क्लीन करना है, वो पूरी डिटेल्ड वीडियो भी मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। उसका लिंक भी ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो वो आप देख सकते हैं जाके। इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ, WD-40 के साथ आप ये टर्मिनल क्लीन कर सकते हैं और आपकी कार की बैटरी की जो लाइफ है उसको आप 2x कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो सबसे बड़ा इसका यूज के सिनेरियो हो सकता है, नॉट जस्ट अभी मैं जो पार्ट आपको दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे कि थोड़ी सी रस्ट आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, रस्ट ये बहुत ही अच्छे से निकाल सकता है। कोई भी पार्ट में कैसी भी रस्ट लगी हो, आपको स्प्रे करना है वहाँ पे WD-40 का, और उसके बाद आपको थोड़ा सा उसको छोड़ देना है। और अगर आपको लग रही है कि उस सरफेस पे आप ब्रश का यूज कर सकते हैं, तो आपको उसको क्लीन करना है ब्रश से। फिर और ब्रश से क्लीन करने से होगा क्या कि आपकी जितनी भी रस्ट थी, आप जंग बोल सकते हैं, वो सारा का सारा घुल जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा और वो सारा का सारा रस्ट आपका यहाँ पे निकल जाने वाला है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्प्रे किया हुआ है WD-40 का। और एट दी एंड आपको क्या करना है, आपको माइक्रोफाइबर क्लॉथ से जितना भी हमारा ऊपर का रेसिड्यू बचा है वो सारा का सारा क्लीन कर लेना है। माइक्रोफाइबर क्लॉथ अच्छे से घुमाना है और उसके बाद सरफेस के ऊपर आप देखेंगे, अगर ध्यान से, आपको जो रिजल्ट दिखाई देगा वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, जितनी भी रस्ट थी हमारी सारी की सारी निकल चुकी है। तो आपके कोई भी पार्ट के अंदर रस्ट लगी हो, कार के या कहीं पे भी घर में कोई भी व्हीकल के पार्ट के ऊपर रस्ट लगी है, तो आपको वहाँ पे WD-40 का स्प्रे करना है। और जो WD-40 चमत्कार आपको करके दिखाएगा उससे आप एकदम अमेज हो जाएंगे। और यही नहीं, आपकी कार के अंदर कोई भी लुब्रिकेशन का इशू है, कोई भी रस्टिंग का इशू है, वहाँ पे WD-40 बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप इसको आंखें बंद करके आपके लिए परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट इसका जो यूज़ केस है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारी यहाँ पे इंजन बे के अंदर ये मोटर लगी होती है, आपको दिखाई दे रही है, बेल्ट दिखाई दे रही है, ये कई बार एक चूं चूं की आवाज़ करने लग जाती है जब हम अपनी कार को आइडल कंडीशन में खड़ी रखते हैं, बट इंजन ऑन होता है। आपने कई बार नोटिस किया होगा, चूं चूं की एक आवाज़ आती है। तो आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ये आवाज़ आपकी चली जाएगी। आपको ये बेल्ट के ऊपर स्प्रे करना है WD-40 का। और जैसे ही बेल्ट के ऊपर आप WD-40 का स्प्रे करेंगे, जो भी आपको स्वीकिंग सी साउंड आ रही थी, चूं चूं की, या जो भी आपको साउंड आ रही थी, वो सारी की सारी साउंड एकदम से गायब हो जाएगी, क्योंकि आपकी बेल्ट को लुब्रिकेशन की वहाँ पे ज़रूरत थी जो कि नहीं मिल पा रही थी। बट अगर आपने अब लुब्रिकेट कर दिया तो वो सारी साउंड चली जाएगी। तो ये जितने भी यूज़ के सिनेरियो मैंने WD-40 के बताए, ये आपकी कार को एकदम चकाचक बना देंगे। आई होप आपको जितनी भी एप्लीकेशन मैंने दिखाई हैं ये सारी की सारी आपको अच्छी लगी हैं और ये सारी आप अपनी कार के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कोई टू व्हीलर है उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हैं, कहीं कोई भी पार्ट को लुब्रिकेट करने के लिए या कोई रस्ट निकालने के लिए। तो ये जो स्प्रे है ये मल्टीपर्पज़ स्प्रे है, इसको आप हर जगह पे यूज़ कर सकते हैं। और ये बिल्कुल भी कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं इस प्रोडक्ट को बाय करना, तो जो इसको बाय करने का डिस्काउंटेड लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ से जाके आप डायरेक्टली अमेजन से इसको बाय कर सकते हैं। और ये जो एक बॉटल है ये आपका बहुत लंबा टाइम निकाल देगी, क्योंकि इसके अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत आराम से 1-2 साल आपका निकाल देगी। सो अगर हम बात करें इस प्राइस पॉइंट की, तो आपको कुछ भी नहीं लगने वाला है 2 साल के लिए। आपकी गाड़ी के अंदर कोई भी लुब्रिकेशन का इशू आ रहा है, कोई पार्ट में से आवाज़ आ रही है, इतने सब जो यूजेस दिखाए वो सारे के सारे आप सिंगल स्प्रे से खुद ही घर पे अपने सब ठीक कर पाएंगे। और अगर आप कोई और इशू अपनी कार के अंदर फेस कर रहे हैं, जिसका आप कोई क्वेश्चन जानना चाहते हैं, तो मैं ज़रूर से उसका रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे जाके DM कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हैंडल का जो मेरे नाम है वो सेम ही रहने वाला है, इस चैनल का नाम जो है ड्राइव विद कमल, वहाँ पे जाके आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, DM करके मेरे को डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।